भारत माता की। अरे भाई ऐसे नहीं, मोदी जी को हाजीपुर में सुनाई देना पड़े कि मोतिहारी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। जरा जोर से बोलिए, बोलेंगे भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, बिहार चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री श्रीमान अनंत कुमार जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, मेरे साथ आए हुए नूनिया समाज के नेता और पूर्व सांसद श्री दारा सिंह जी, मोतिहारी के प्रत्याशी श्री प्रमोद कुमार जी, पिपरा के प्रत्याशी श्री श्याम बाबू यादव जी, महामंत्री डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी, प्रकाश अस्थाना जी, विजय प्रसाद गुप्ता जी, चंद्रकिशोर मिश्रा जी, सुबोध यादव जी, नगर पालिका मोतिहारी के उपाध्यक्ष श्री मकबूल हक जी, और आज जिन्होंने जदयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, ऐसे श्री राजेश्वर प्रसाद शाह जी, और आज इस मोतिहारी की सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों और युवा मित्रों, चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और बहुत द्रुत गति से, तेज गति से चुनाव तीसरे, चौथे और 5वें चरण में की ओर जा रहा है। पूरे बिहार में घूमते मैं आज मोतिहारी के अंदर आया हूं और बिहार में जहां जहां गया वहां मैंने बिहार के लोगों के आंख में एक परिवर्तन की ललक देखी है, एक भारतीय जनता पार्टी की प्रति लहर देखी है। और मित्रों, मैं बहुत बचपन से ये चुनावी राजनीति और रणनीति का विद्यार्थी रहा हूं। मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि तीसरा चरण समाप्त होते होते ही ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है। और 8 तारीख को जब मतगणना समाप्त हो जाएगी, 2/3 बहुमत के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बिहार की जनता की आंखों में एक विकास की भूख दिखाई पड़ती है। 25 साल तक ये बिहार में इस लालू नीतीश की जोड़ी ने राज किया है। 25 साल किसी भी प्रदेश के जीवन में बहुत बड़े होते हैं मित्रों, बहुत बड़े होते हैं। और इस 25 साल के अंदर देश के अंदर बहुत परिवर्तन हो गया है। एक गंगा में बहुत पानी बह चुका है और परिवर्तन विशेषकर विकास के मामले में हुआ है। ये 25 साल में देश में कई प्रांत ऐसे हो गए जहां पर हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। आप बताइए, आप सबके घर में 24 घंटा 3 फेज बिजली आती है क्या? अरे भाई जोर से बोलिए, आती है या नहीं आती है? आप सबके सभी गांव में शाला पहुंची है, एसएससी तक की स्कूल पहुंचा है, एसएससी तक का। शाला के अंदर हर कमरे के लिए शिक्षक और हर शिक्षक के लिए कमरे की व्यवस्था है। नया उद्योग, नया इंडस्ट्री लगता है क्या? युवाओं को रोजगार मिलता है, किसानों का धान खरीदा जाता है, अस्पताल में दवाई मिलती है। आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश में किसी गरीब माँ का बेटा
अगर माँ बीमार पड़े और 108 नंबर का बटन दबा दे तो 10 ही मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उसके घर पर पहुंच जाता है मित्रों, उसके घर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार का विकास जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर हुआ है, मगर बिहार जहां था वहीं से भी पिछड़ गया। मित्रों, ये नीतीश लालू की जोड़ी ने 25 साल में बिहार को पिछड़ा बनाने का काम किया है। और नीतीश जी विकास की बात कर रहे हैं और लालू जी अगड़ा पिछड़ा की बात कर रहे हैं। आपने निवेदन सुना था ना लालू का कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव है। सुना था आपने? सुना था ना? मित्रों, मैं भी कहता हूं कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव है, मगर नीतीश और लालू कहते हैं अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति का चुनाव है। और मैं कहता हूं अगड़ा बिहार बनाम पिछड़ा बिहार का ये चुनाव है। आप सब ने तय करना है, आपको अगड़ा बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए? बताइए, अगड़ा बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए? अगड़ा बिहार चाहिए तो ये लालू नीतीश की जोड़ी नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बिहार के अंदर विकास कर सकती है मित्रों, बिहार के अंदर विकास कर सकती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, जहां जहां आई, वहां पर विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये भी बीमारू राज्य थे, मगर आज वो बीमारू नहीं कहलाते हैं। हमारा बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मित्रों आपको। अपने पड़ोस का जो झारखंड है, वहां पर 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है झारखंड में, सिर्फ 1 साल पहले। और 1 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था भारत में, जिसमें धंधा लगाने की, उद्योग लगाने की कहां पर ज्यादा सरलता है उसका इंडेक्स दिया था। तो उसमें बिहार का नंबर 27वां था और झारखंड का नंबर 29वां था। और पहले 6 के 6 राज्य भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य थे मित्रों। और 1 साल में वहां झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। इस सितंबर में फिर से सर्वे हुआ, झारखंड एक ही साल में 29वें नंबर से निकलकर 3रे नंबर पे पहुंचा और बिहार वहीं का वहीं रह गया। मित्रों, ये लालू और नीतीश की जोड़ी विकास कर नहीं कर सकती। उनके लिए राजनीति इस सत्ता प्राप्ति का साधन है। मित्रों, लालू जी को आप सुनते होंगे, मुझे तो कई बार लालू जी क्या बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप समझते हो तो मुझे समझाएंगे जरा? भाई बोलो, युवा लोग खड़े हो, समझाओगे? अरे यार समझा दो, मुझे समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइए, लालू जी कहते हैं कि हम काला कबूतर काटेंगे। काला कबूतर काटने से आप युवाओं को रोजगारी मिलेगी क्या? मिलेगी? वो कहते हैं हम कौवा काटेंगे। कौवा काटने से अस्पताल में दवाई आएगी? वो कहते हैं गर्म पानी डालकर चूहे को भगाएंगे। अब चूहा भगाने से बिजली आने वाली है क्या? आने वाली है। वो कहते हैं सिंदूर और हल्दी मिलाकर धुआं जलाएंगे, धुआं। मित्रों, इस तरह की बातें कर कर बिहार को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास नहीं आएगा। आप सब ने, हमारे नेता नरेंद्र भाई जब लोकसभा में बिहार की जनता के सामने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि इस भारत मां की 2 भुजाएं हैं, एक पूरब की भुजा है, एक पश्चिम की भुजा है। पश्चिम की भुजा में तो विकास हो चुका है,
अब बारी है पूरब का विकास करने की, और पूरब में बिहार का विकास करने की बारी है। और नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही बिहार की समस्या क्या है, बिहार की समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, योजना कैसी बनानी है, ये सारी चीजों का अभ्यास कर कर बिहार के सामने एक पैकेज लेकर आए हैं। बताओ कितने रुपयों का पैकेज है भाई, इस ओर से बताओ कितने रुपयों का पैकेज है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता लेकर नरेंद्र भाई आए हैं। और मित्रों, ये नीतीश कुमार क्या कहते हैं, हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो कि ये पैकेज लालू नीतीश एंड कंपनी के लिए है। ये पैकेज लालू नीतीश के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है, बिहार के गरीबों के लिए है। आपको कोई अधिकार नहीं है इस पैकेज के लिए इनकार करने का। मित्रों, वो कहते हैं हमें मदद नहीं चाहिए। अरे नीतीश कुमार, आपकी आंखों पर अहंकार का चश्मा चढ़ा हुआ है, ये मदद नहीं है। नरेंद्र भाई मदद के भाव से, एहसान के भाव से ये पैकेज लेकर नहीं आए हैं। नरेंद्र भाई ऐसे भाव से आए हैं कि 1,65,000 करोड़ का पैकेज बिहार की जनता का देश के खजाने पर अधिकार है, वो अधिकार लौटाने के लिए नरेंद्र भाई आए हैं। आपकी आंखों पर अहंकार का चश्मा चढ़ चुका है। मित्रों, आप बताइए, आप मुझे बताइए, अगर भगवान न करे और नीतीश लालू की सरकार आ गई तो ये पैकेज बिहार में काम करेगा क्या? बताइए, ये करने देंगे? हर रोज सुबह उठकर प्रधानमंत्री को 2 गाली देना ये 2 नेताओं का काम है, बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं अपील करने आया हूं मित्रों, एक ऐसी सरकार चुनिए बिहार में जो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करे। एक ऐसी सरकार चुनिए जो देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार का विकास करिए, और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हो सकती है मित्रों, और कोई नहीं दे सकता। मित्रों, ये नीतीश कुमार जी, ये लालू उलझुल उलट सुलट कितने बयान देते हैं, मगर नीतीश कुमार जी उसको रोकते हैं क्या? बताइए भैया, रोकते हैं? वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही लालू को रोकेंगे कुर्सी गई, वो नहीं रोकेंगे। वो लालू के आश्रित हो चुके हैं। सत्ता बचाने के लिए जिस नीतीश कुमार ने बिहार के गांव-गांव में, टोले-टोले में, गली-गली में, कुचे-कुचे में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज कहकर कोहराम मचाया था, वो नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए आज लालू की गोदी में बैठ गए हैं मित्रों, गोदी में बैठ गए हैं। ये किस प्रकार का गठबंधन है? लालू जी कहते हैं हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए काम करेंगे। अरे लालू जी, बिहार की जनता को ठीक से याद है 90 से 2005 जब आपका शासन था, आपके शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पर हुआ है तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित पर हुआ है। आज जनता नहीं भूली है, जनता नहीं भूली है। आज भी जंगल राज की याद आ जाती है तो बिहार की जनता की रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। मित्रों, कल मैं सिवान गया था, मैं तो पहली बार सिवान गया,
वहां पर एक बच्चे ने मुझे कहा कि भाई आपको मालूम है कि अगर बिहार में नीतीश और लालू की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मैं थोड़ा उलझ गया। मैंने बोला भाई नीतीश लालू ही खुश होंगे और क्या, कौन खुश हो सकता है? कि ना, नीतीश लालू खुश नहीं होंगे, जेल में बैठे हुए शहाबुद्दीन खुश हो जाएंगे कि नीतीश लालू की सरकार बन गई है। मित्रों, फिर से बिहार में वो आतंक का दौर आप लाना चाहते हैं क्या? चाहते हैं? ऐसा मत समझिए कि सरकार नीतीश की बनने वाली है। नीतीश मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल से सरकार लालू चलाने वाले हैं, लालू चलाने वाले हैं। नीतीश कुमार के एक कंधे पर लालू प्रसाद का जंगल राज है और दूसरे कंधे पर कांग्रेस का 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार विकास नहीं कर सकते। मित्रों, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम दलित महादलित का कल्याण करेंगे। अरे भाई, एक महादलित का बेटा मुख्यमंत्री बनकर बैठा था, किसने धोखा देकर उतार दिया? जतिन राम मांझी को बताइए आप मुझे, किसने धोखा दिया? अरे साहब, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, उनको बनना था, उतार दिया। मांझी जी चटनी बनाने के लिए बेचारे 2 आम तोड़ने गए तो उन पर भी दरोगा बिठा दिया। इस प्रकार का व्यवहार आपने महादलितों के साथ किया है। मित्रों, नीतीश कुमार की और लालू की जोड़ी बिहार का विकास नहीं कर सकती। वो हर रोज झूठ बोलते हैं। ये नीतीश कुमार कहते हैं हमें बाहरी नहीं चाहिए, बिहारी चाहिए। हर रोज बोलते हैं, सुना है ना आपने? बाहरी नहीं चाहिए, बिहारी चाहिए। नीतीश बाबू, मैं भी कहता हूं, बिहार में मुख्यमंत्री बाहरी नहीं बनेगा, बिहारी ही बनेगा। मगर बिहार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार के मन में गलत फहमी हो गया है कि नीतीश कुमार का मतलब बिहार है और बिहार का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बिहार में बाहरी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बिहारी ही बनेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का बिहारी यहां मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये हर रोज कहते हैं, कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, मेरी पार्टी की बात मुझे मालूम होनी चाहिए या नीतीश लालू को? किसको मालूम होनी चाहिए बताइए? अबे हर रोज सुबह भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को हटा देगी। बोलो, हमारी पार्टी की ओर से वो बोलते हैं। नीतीश जी, झूठ बोलना बंद करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है और कोई बदलाव नहीं चाहती है। झूठ बोलना बंद करिए नीतीश बाबू। और मित्रों, विकास की कोई बात नहीं करना, विकास का कोई आयोजन नहीं देना। हर रोज उनके भाषण देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाजपा वाले भाषण कर रहे हैं क्या। मैं तो अभी मोदी जी का नाम 2-3 बार ही बोला हूं ना, 2-3 बार ही बोला ना भैया मोदी जी का नाम। आप सुन रहे हैं ना? उनका भाषण सुनिए, 1 घंटे में 10 बार मोदी 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 करते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता मेरी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या उनकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, उनको मोदी का फोबिया हो गया है। सोते हैं तो मोदी दिखाई पड़ता है, उठते हैं मोदी दिखाई पड़ता है, भाषण करते हैं मोदी दिखाई पड़ता है। एक खौफ बैठ गया है मोदी का। बीच में नीतीश बाबू को सपना आ गया कि मोदी जी की सारी सभाएं कैंसिल हो गई और कैंसिल हो गई इसलिए मैं बिहार का चुनाव जीत जाऊंगा और मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा सपना आ गया। सपना आया तब तो ठीक है, सबको बताने लगे कि मोदी जी की सभाएं कैंसिल हो गई है।
आज मोदी जी बिहार की धरती पर उतरते ही पसीने छूट गए हैं, पसीने छूट गए मित्रों। आज बिहार में मोदी जी के आते ही पसीने छूट गए हैं। कब तक हवा में जियोगे भाई? धरती पर आ जाओ। जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, बिहार की जनता के जनादेश के पीठ में खंजर भोंका नीतीश कुमार, उसी दिन आपकी सरकार चली गई थी। अब तो दिन गिनना शुरू कर दो, दिन गिनना। मित्रों, ये अति पिछड़ा की बात करने वाले दोनों नेताओं को मुझे कहना है कि आप मत के लिए बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसने देश में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नीतीश बाबू, आप तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता किए। जीवन भर आप और लालू कांग्रेस की खिलाफत करे और कांग्रेस के साथ बैठकर आज मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। बिहार की जनता का जनादेश लेने निकले हैं। दगा किया है आपने, मगर भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर सबके सामने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी की घोषणा कर चुनाव में विजयी बनकर एक पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के बेटे को, एक गरीब चाय वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप क्या कहते हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा। मित्रों, चुनाव बहुत निर्णायक है। मैं आपको मेरे भाषण के अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। एक जंगल था, जंगल में एक महात्मा का आश्रम बना हुआ था। महात्मा के आश्रम में हर प्रकार के प्राणी आते थे। चूहा भी आता था, मोर भी आता था, कबूतर भी आता था, सब आते थे। एक दिन एक चूहा दौड़ता दौड़ता महात्मा जी के पास आ गया कि महात्मा जी मुझे बचाइए, मुझे बिल्ली खा रही है। तो महात्मा जी ने एक हाथ में जल छिड़क कर चूहे को बिल्ली बना दिया, तो चूहा बच गया। दूसरे दिन चूहा वापिस आया कि महात्मा जी मुझे बचाइए, एक कुत्ता मुझे खाए जा रहा है। तो महात्मा जी ने फिर से एक हाथ में थोड़ा जल लेकर छिड़का और उसको भी कुत्ता बना दिया, तो वो बच गया। एक सप्ताह के बाद वो फिर से आया कि महात्मा जी बचाइए, एक शेर मुझे खा रहा है। तो महात्मा ने बेचारे ने उसको हाथ में पानी लिया और छिड़का, तो कुत्ता शेर बन गया। वैसे देखे तो चूहा शेर बन गया। अब शेर बनने के बाद 2-3 दिन तो ठीक लगा। एक दिन शेर को शिकार नहीं मिला, तो उसने कहा महात्मा जी आज कोई शिकार नहीं मिला है, भूख लगी है, मैं आपको ही आज खा जाऊंगा। तो महात्मा बेचारा परेशान हो गया कि मैंने चूहे को शेर बना दिया, मुझे ही खा रहा है। तो कहा भैया ठीक है, तुम खाना तो खा लो, मैं 2 मिनट प्रार्थना कर लूँ। तो शेर को लगा चलो भैया मैं चूहे से शेर बनाया, प्रार्थना करने दो। तो महात्मा जी ने हाथ में जल लिया, थोड़ी प्रार्थना की और कहा पुनरो मूषक भव, और फिर से वो चूहा बन गया। ये चूहे बिहार की जनता के वोट से शेर बनकर बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं। मतदान में बिहार की जनता फिर से चूहा बनाने का काम कर ले मित्रों, बिहार का विकास हो जाएगा। बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में ही हो सकता है। बिहार का विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है और बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मित्रों, बिहार के विकास के लिए हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं। सारी संभावनाएं यहाँ पर पड़ी हैं। पानी है, युवा है, मेहनत है, बुद्धि है, सब कुछ है। एक अच्छी सरकार नहीं है, एक ऐसी सरकार ला दीजिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक मंच हम दे, जिस मंच पर से बिहार का युवा खड़ा होकर विश्व के युवा के साथ प्रतिस्पर्धा करे और दुनिया भर की समृद्धि को बिहार के अंदर लेकर आए। मित्रों, ऐसा बिहार हम बनाना चाहते हैं। आप मेरे साथ बोलिए,
इस मतदान के दिन पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? अरे ऐसे नहीं भाई, जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे। हमारे दोनों प्रत्याशी को, प्रमोद बाबू और श्याम बाबू को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखिए मोतिहारी वालों, बटन ऐसे वैसे मत दबाना, बटन मोतिहारी में दबाना, मगर इतनी जोर से दबाना कि लालू राबड़ी के घर में करंट लगे, इतनी जोर से दबाना। दबाएंगे, मोदी जी को बिहार के विकास का मौका देंगे, बिहार में विकास का युग शुरू करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। अगर आप समझते हो तो मुझे समझाएंगे जरा? भाई बोलो, युवा लोग खड़े हो, समझाओगे? अरे यार समझा दो, मुझे समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइए, लालू जी कहते हैं कि हम काला कबूतर काटेंगे। काला कबूतर काटने से आप युवाओं को रोजगारी मिलेगी क्या? मिलेगी? वो कहते हैं हम कौवा काटेंगे। कौवा काटने से अस्पताल में दवाई आएगी? वो कहते हैं गर्म पानी डालकर चूहे को भगाएंगे। अब चूहा भगाने से बिजली आने वाली है क्या? आने वाली है। वो कहते हैं सिंदूर और हल्दी मिलाकर धुआं जलाएंगे, धुआं। मित्रों, इस तरह की बातें कर कर बिहार को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास नहीं आएगा। आप सबने, हमारे नेता नरेंद्र भाई जब लोकसभा में बिहार की जनता के सामने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि इस भारत मां की दो भुजाएं हैं, एक पूरब की भुजा है, एक पश्चिम की भुजा है। पश्चिम की भुजा में तो विकास हो चुका है, अब बारी है पूरब का विकास करने की, और पूरब में बिहार का विकास करने की बारी है। और नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही बिहार की समस्या क्या है, बिहार की समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, योजना कैसी बनानी है, इस सारी चीजों का अभ्यास कर कर बिहार के सामने एक पैकेज लेकर आए हैं। बताओ कितने रुपयों का पैकेज है भाई? इस ओर से बताओ कितने रुपयों का पैकेज है? 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता लेकर नरेंद्र भाई आए हैं। और मित्रों, ये नीतीश कुमार क्या कहते हैं? हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो कि ये पैकेज लालू नीतीश एंड कंपनी के लिए है? ये पैकेज लालू नीतीश के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है, बिहार के गरीबों के लिए है। आपको कोई अधिकार नहीं है इस पैकेज के लिए इनकार करने का। मित्रों, वो कहते हैं हमें मदद नहीं चाहिए। अरे नीतीश कुमार, आपकी आंखों पर अहंकार का चश्मा चढ़ा हुआ है, ये मदद नहीं है। नरेंद्र भाई मदद के भाव से, एहसान के भाव से ये पैकेज लेकर नहीं आए हैं। नरेंद्र भाई ऐसे भाव से आए हैं कि 1,65,000 करोड़ का पैकेज बिहार की जनता का देश के खजाने पर अधिकार है, वो अधिकार लौटाने के लिए नरेंद्र भाई आए हैं। आपकी आंखों पर अहंकार का चश्मा चढ़ चुका है। मित्रों, आप बताइए, आप मुझे बताइए, अगर भगवान न करे
और ये नीतीश लालू की सरकार आ गई तो ये पैकेज बिहार में काम करेगा क्या बताइए? ये करने देंगे? हर रोज सुबह उठकर प्रधानमंत्री को 2 गाली देना, ये 2 नेताओं का काम है। बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं अपील करने आया हूं मित्रों, एक ऐसी सरकार चुनिए बिहार में जो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करे। एक ऐसी सरकार चुनिए जो देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार का विकास करिए। और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हो सकती है मित्रों, और कोई नहीं दे सकता। मित्रों, ये नीतीश कुमार जी, ये लालू उलट सुलट कितने बयान देते हैं, मगर नीतीश कुमार जी उसको रोकते हैं क्या बताइए भैया? रोकते हैं? वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही लालू को रोकेंगे कुर्सी गई। वो नहीं रोकेंगे, वो लालू के आश्रित हो चुके हैं। सत्ता बचाने के लिए जिस नीतीश कुमार ने बिहार के गांव गांव में, टोले टोले में, गली गली में, कुचे कुचे में जंगल राज कहकर कोहराम मचाया था, वो नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए आज लालू की गोदी में बैठ गए हैं मित्रों, गोदी में बैठ गए हैं। ये किस प्रकार का गठबंधन है? लालू जी कहते हैं हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए काम करेंगे। अरे लालू जी, बिहार की जनता को ठीक से याद है 90 से 2005 जब आपका शासन था, आपके शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पर हुआ है तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित पर हुआ है। आज जनता नहीं भूली है, जनता नहीं भूली है। आज भी जंगल राज की याद आ जाती है तो बिहार की जनता की रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। मित्रों, कल मैं सिवान गया था, मैं तो पहली बार सिवान गया। वहां पर एक बच्चे ने मुझे कहा कि भाई आपको मालूम है कि अगर बिहार में नीतीश और लालू की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मैं थोड़ा उलझ गया। मैंने बोला भाई नीतीश लालू ही खुश होंगे और क्या, कौन खुश हो सकता है? कि ना, नीतीश लालू खुश नहीं होंगे, जेल में बैठे हुए शहाबुद्दीन खुश हो जाएंगे कि नीतीश लालू की सरकार बन गई है। मित्रों, फिर से बिहार में वो आतंक का दौर आप लाना चाहते हैं क्या? चाहते हैं? ऐसा मत समझिए कि सरकार नीतीश की बनने वाली है। नीतीश मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल से सरकार लालू चलाने वाले हैं, लालू चलाने वाले हैं। नीतीश कुमार के एक कंधे पर लालू प्रसाद का जंगल राज है और दूसरे कंधे पर कांग्रेस का 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार विकास नहीं कर सकते मित्रों। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम दलित, महादलित का कल्याण करेंगे। अरे भाई, एक महादलित का बेटा मुख्यमंत्री बनकर बैठा था, किसने धोखा देकर उतार दिया? जतिन राम मांझी को बताइए आप मुझे, किसने धोखा दिया? अरे साहब, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, उनको बनना था, उतार दिया। मांझी जी चटनी बनाने के लिए बेचारे 2 आम तोड़ने गए तो उन पर भी दरोगा बिठा दिया। इस प्रकार का व्यवहार आपने महादलितों के साथ किया है। मित्रों, नीतीश कुमार की और लालू की जोड़ी बिहार का विकास नहीं कर सकती। वो हर रोज झूठ बोलते हैं। ये नीतीश कुमार कहते हैं हमें बाहरी नहीं चाहिए, बिहारी चाहिए। हर रोज बोलते हैं, सुना है ना आपने, बाहरी नहीं चाहिए, बिहारी चाहिए। नीतीश बाबू, मैं भी कहता हूं, बिहार में मुख्यमंत्री बाहरी नहीं बनेगा, बिहारी ही बनेगा। मगर बिहार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है।
नीतीश कुमार के मन में गलत फहमी हो गया है कि नीतीश कुमार का मतलब बिहार है और बिहार का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बिहार में बाहरी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बिहारी ही बनेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का बिहारी यहां मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये हर रोज कहते हैं, कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, मेरी पार्टी की बात मुझे मालूम होनी चाहिए या नीतीश लालू को? किसको मालूम होनी चाहिए बताइए? अबे हर रोज सुबह भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को हटा देगी। बोलो, हमारी पार्टी की ओर से वो बोलते हैं। नीतीश जी, झूठ बोलना बंद करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है और कोई बदलाव नहीं चाहती है। झूठ बोलना बंद करिए नीतीश बाबू। और मित्रों, विकास की कोई बात नहीं करना, विकास का कोई आयोजन नहीं देना। हर रोज उनके भाषण देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाजपा वाले भाषण कर रहे हैं क्या। मैं तो अभी मोदी जी का नाम 2-3 बारी बोला हूं ना, 2-3 बारी बोला ना भैया मोदी जी का नाम। आप सुन रहे हैं ना? उनका भाषण सुनिए, 1 घंटे में 10 बार मोदी 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 करते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता मेरी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या उनकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, उनको मोदी का फोबिया हो गया है। सोते हैं तो मोदी दिखाई पड़ता है, उठते हैं मोदी दिखाई पड़ता है, भाषण करते हैं मोदी दिखाई पड़ता है। एक खौफ बैठ गया है मोदी का। बीच में नीतीश बाबू को सपना आ गया कि मोदी जी की सारी सभाएं कैंसिल हो गई, और कैंसिल हो गई इसलिए मैं बिहार का चुनाव जीत जाऊंगा और मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा सपना आ गया। सपना आया तब तो ठीक है, सबको बताने लगे कि मोदी जी की सभाएं कैंसिल हो गई है। आज मोदी जी बिहार की धरती पर उतरते ही पसीने छूट गए हैं, पसीने छूट गए मित्रों। आज बिहार में मोदी जी के आते ही पसीने छूट गए हैं। कब तक हवा में जियोगे भाई? धरती पर आ जाओ। जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, बिहार की जनता के जनादेश के पीठ में खंजर भोंका नीतीश कुमार, उसी दिन आपकी सरकार चली गई थी। अब तो दिन गिनना शुरू कर दो, दिन गिनना। मित्रों, ये अति पिछड़ा की बात करने वाले दोनों नेताओं को मुझे कहना है कि आप मत के लिए बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसने देश में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नीतीश बाबू, आप तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता किए। जीवन भर आप और लालू कांग्रेस की खिलाफत करे और कांग्रेस के साथ बैठकर आज मुख्यमंत्री बनने निकले हैं, बिहार की जनता का जनादेश लेने निकले हैं। दगा किया है आपने, मगर भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर सबके सामने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी की घोषणा कर चुनाव में विजयी बनकर एक पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के बेटे को, एक गरीब चाय वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप क्या कहते हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा। मित्रों, चुनाव बहुत निर्णायक है। मैं आपको मेरे भाषण के अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। एक जंगल था, जंगल में एक महात्मा का आश्रम बना हुआ था। महात्मा के आश्रम में हर प्रकार के प्राणी आते थे। चूहा भी आता था, मोर भी आता था, कबूतर भी आता था, सब आते थे। एक दिन एक चूहा दौड़ता दौड़ता महात्मा जी के पास आ गया कि महात्मा जी मुझे बचाइए, मुझे बिल्ली खा रही है।
तो महात्मा जी ने एक हाथ में जल छिड़क कर चूहे को बिल्ली बना दिया, तो चूहा बच गया। दूसरे दिन चूहा वापिस आया कि महात्मा जी मुझे बताइए, बचाइए, एक कुत्ता मुझे खाए जा रहा है। तो महात्मा जी ने फिर से एक हाथ में थोड़ा जल लेकर छिड़का और उसको भी कुत्ता बना दिया, तो वो बच गया। एक सप्ताह के बाद वो फिर से आया कि महात्मा जी बचाइए, एक शेर मुझे खा रहा है। तो महात्मा ने बेचारे ने उसको हाथ में पानी लिया और छिड़का, तो कुत्ता शेर बन गया। वैसे देखे तो चूहा शेर बन गया। अब शेर बनने के बाद 2-3 दिन तो ठीक लगा। एक दिन शेर को शिकार नहीं मिला, तो उसने कहा महात्मा जी आज कोई शिकार नहीं मिला है, भूख लगी है, मैं आपको ही आज खा जाऊंगा। तो महात्मा बेचारा परेशान हो गया कि मैंने चूहे को शेर बना दिया, मुझे ही खा रहा है। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, तुम खाना है तो खा लो, मैं 2 मिनट प्रार्थना कर लूँ। तो शेर को लगा चलो भैया, मैं चूहे से शेर बना है, प्रार्थना करने दो। तो महात्मा जी ने हाथ में जल लिया, थोड़ी प्रार्थना की और कहा पुनरो मूषक भव, और फिर से वो चूहा बन गया। ये चूहे बिहार की जनता के वोट से शेर बनकर बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं। मतदान में बिहार की जनता फिर से चूहा बनाने का काम कर ले मित्रों, बिहार का विकास हो जाएगा। बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में ही हो सकता है। बिहार का विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है, और बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मित्रों, बिहार के विकास के लिए हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं। सारी संभावनाएं यहाँ पर पड़ी हैं, पानी है, युवा है, मेहनत है, बुद्धि है, सब कुछ है। एक अच्छी सरकार नहीं है, एक ऐसी सरकार ला दीजिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक मंच हम दे, जिस मंच पर से बिहार का युवा खड़ा होकर विश्व के युवा के साथ प्रतिस्पर्धा करे और दुनिया भर की समृद्धि को बिहार के अंदर लेकर आए। मित्रों, ऐसा बिहार हम बनाना चाहते हैं। आप मेरे साथ बोलिए, इस मतदान के दिन पर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? अरे ऐसे नहीं भाई, जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे। हमारे दोनों प्रत्याशी को, प्रमोद बाबू और श्याम बाबू को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखिए मोतिहारी वालों, बटन ऐसे वैसे मत दबाना, बटन मोतिहारी में दबाना, मगर इतनी जोर से दबाना कि लालू राबड़ी के घर में करंट लगे, इतनी जोर से दबाना। दबाएंगे, मोदी जी को बिहार के विकास का मौका देंगे, बिहार में विकास का युग शुरू करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।